अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुनर पीके। पिछले वीडियो में आपने पिवोट टेबल की ट्रिक्स और टिप्स को सीखा। अगर आप पिवोट टेबल को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक विजिट कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको पिवोट टेबल की कुछ खास फीचर सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को तसल्ली से देख लें और इस सुपर फास्ट टूल को सीख लें तो आप एक्सेल में घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम चंद सेकंड्स में कर लेंगे। इस पावरफुल टूल को सीख कर अपनी रूटीन जॉब्स में आसानी पैदा करें। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए ये सुपर फास्ट ट्रिक सीखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिवोट टेबल क्रिएट किया हुआ है जो कि पिछले वीडियो में शुरू से लेकर आपको समझाया था। आज का सुपर फास्ट ट्रिक यहाँ से शुरू करेंगे। पिवोट टेबल में मैंने पिवट टेबल फील्ड्स की सेटिंग कुछ इस तरह की है कि मैंने डिपार्टमेंट नेम को फिल्टर में रखा हुआ है, रोज में अकाउंट डिस्क्रिप्शन को रखा हुआ है, इसके अलावा वैल्यूज में बजट, एक्सपेंस और फंड्स अवेलेबल के साथ अवेलेबल इन परसेंट ये रखा हुआ है। तो पिवट टेबल एरिया में डेटा इस तरह शो हो रहा है। हर अकाउंट के आगे उसका टोटल बजट और अभी तक जो एक्सपेंस हो चुका है वो, और फंड्स अवेलेबल परसेंट में शो हो रहे हैं जो कि फिल्टर में हर डिपार्टमेंट के अकाउंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रो लेबल्स में अकाउंट्स की डिस्क्रिप्शन को रखा हुआ है और फिल्टर में यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट नेम को रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मैंने उनको यहाँ रखा हुआ है। यहाँ से आप वन बाय वन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अकाउंट और फाइनेंस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये अकाउंट और फाइनेंस के अकाउंट्स का बजट का स्टेटस आ जाएगा। इस तरह बाकी जिसका भी मैं अगर यहाँ पर रखना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो ये देखें आप ह्यूमन सोर्सेज का स्टेटस। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। तो अभी इन अकाउंट्स में ये तमाम डिपार्टमेंट्स के ये जो बजट है, एक्सपेंस है, फंड्स अवेलेबल और अवेलेबल इन परसेंट में यानी परसेंटेज में ये अवेलेबल है। इस टाइम ये सब डिपार्टमेंट का बजट स्टेटस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक सुपर फास्ट तरीका अपनाएं और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पर वर्कशीट पर डेटा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पिवोट टेबल एरिया पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पिवोट टेबल एनालाइज की टैब में जाकर मोस्ट लेफ्ट पर आप देखेंगे ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक करें तो ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ओके पर प्रेस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये मेक श्योर करें कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स के नेम हैं ये ऑल आपने सेलेक्ट किए हों, तभी वो डिपार्टमेंट्स की अलग अलग वर्कशीट क्रिएट करेगा। तो देखें जैसे मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वर्कशीट में उसने हर डिपार्टमेंट का सेपरेट डेटा यहाँ पर दे दिया है। इस तरह अगर आपको ये डेटा, जिस तरह अकाउंट्स और फाइनेंस का ये सारा डेटा है और ये हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट और जिस तरह बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स का भी इसी तरह अलग अलग सेपरेट डेटा अलग अलग वर्कशीट में हासिल हो चुका है। तो आप इस डेटा को किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स को भेज सकते हैं, यानी आप कंपनी या इदारे के अंदर या कंपनी या इदारे से बाहर किसी को भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप इस शीट को आप सेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फिल्टर पेजेस में आप देख सकते हैं बेशक ये अकाउंट्स और फाइनेंस सेलेक्ट हुआ है लेकिन इसमें बाकी डिपार्टमेंट के नाम भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम शीट जिनमें अलग अलग डेटा सेपरेट हो चुका है इनका एक दूसरे के साथ लिंक बना हुआ है। तो अगर आप किसी को सेंड करेंगे तो इस सब डिपार्टमेंट का डेटा अटैच होके सेंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप दो तरह से डेटा को, ये जो अभी बाइफिकेट हुआ है इसको अलग से भेज सकते हैं। Ctrl+A से अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कॉपी करके किसी दूसरी शीट में, किसी दूसरी वर्कबुक या
शीट के अंदर यहाँ से पेस्ट करके ओनली वैल्यूज के साथ पेस्ट करके आप इस डेटा को अलग अलग करके किसी को सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें डेटा को अभी आपको मज़ीद फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस डेटा को, जिस तरह ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस का डेटा है और ये आपको किसी को सेंड करना है, तो आप यहाँ से सेव एज फाइल के मेन्यू में जाकर सेव एज में किसी भी लोकेशन दे दें और यहाँ पर सेव एज में आप इसको पीडीएफ में अगर सेव करवाएंगे तो ये देखेंगे आप पीडीएफ में ये सेव हो जाएगा। पीडीएफ में सेव होने के बाद सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट यानी अकाउंट्स और फाइनेंस का डेटा ये सेव हो जाएगा और ये आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल मज़ीद सहूलत फ्राहम कर रहा है। आप इन सब वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप जिस शीट पर आप मौजूद हैं आप उस पर क्लिक करें और जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं शिफ्ट प्रेस करें और फिर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखें ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं अगर इस सिलेक्शन में ये जितनी भी वर्कशीट सिलेक्ट हो चुकी हैं, इसके बाद अगर यहाँ पर मैं नई रो इंसर्ट करता हूँ तो ये बाकी वर्कशीट के अंदर भी ये वाली रो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हेडिंग लिख लेता हूँ, जिस तरह इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर लिख लेता हूँ बजट स्टेटस फॉर द ईयर ऑफ 2022 और अब आप देखेंगे कि बाकी वर्कशीट के अंदर भी ये वाला स्टेटस आ जाएगा। और आप अगर इस डेटा के अंदर अगर आप एडिट करेंगे तो फिर आपको इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी शीट्स के अंदर डेटा मुख्तलिफ हो सकता है। तो आप इस डेटा से ऊपर जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो सारी वर्कशीट के अंदर वो वाली एडिटिंग होती जाएगी। तो अभी हमने सारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी है। तो अभी जो हमने सिलेक्शन की हुई है सारी वर्कशीट की, अभी सिलेक्शन को ख़त्म कैसे करना है। इन सिलेक्ट की हुई वर्कशीट के अलावा अगर दूसरी कोई वर्कशीट होगी तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह देखें हमने हर वर्कशीट के अंदर हमने यहाँ पर ये बजट स्टेटस फॉर द ईयर 2022 लिखा हुआ है। हमने जैसे इंटर किया तो ये बाकी तमाम वर्कशीट के अंदर भी ये इंटर हो चुका है। इस तरह हम ये अपना डेटा किसी को भी इदारे के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली कहीं भी भेज सकते हैं। एक और मरतबा मैं आपको दोबारा तमाम वर्कशीट सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आपने वर्कशीट को कैसे सिलेक्ट करना है। इसके लिए देखें मैं इस टाइम अकाउंट एंड फाइनेंस की वर्कशीट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सारा डेटा मौजूद है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद जहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए उस वर्कशीट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर क्लिक किया तो ये यहाँ तक सिलेक्शन हो चुकी है। अब देखें मैं अगर इसको कलर देना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कोई सा भी कलर दे दूँ, जिस तरह अगर मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ, इसका थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बाकी शीट्स के अंदर भी ये वाली हेडिंग आ जाएगी। लेकिन आपने ये जो पिवोट टेबल का डेटा था इससे ऊपर ऊपर आप सेटिंग करेंगे। ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा तो सेट हो चुका है, आपने हेडिंग सब्जेक्ट वगैरह डालने, तो वो आप ऊपर इंसर्ट करके इजीली इंटर कर सकते हैं। और इसी सिलेक्शन के होते हुए आप यहाँ से इन तमाम वर्कशीट के लिए प्रिंट आउट की सेटिंग भी
कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन ले लें और यहाँ से प्रिंट सेटिंग में जाकर यहाँ से इसको अगर आप मार्जिन जो ना नैरो कर देते हैं और पेज स्केलिंग में फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज रख लेते हैं तो देखें ये 8 पेजेस पर डेटा सेट हो चुका है। जिस तरह मैं दूसरे पेज पे आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रिंट आउट का पेज सेट हो चुका है। इस तरह मैं यहाँ से इसको सेव करा देता हूँ और बजट की स्पेलिंग ये अब सेटिंग हो चुकी है इसकी। अब जबकि आप सारी सेटिंग और फॉर्मेटिंग वगैरह कर चुके हों तो इसके बाद ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप किसी भी ऐसी वर्कशीट के नाम के ऊपर क्लिक करें जहां पर सिलेक्शन नहीं हुई है। तो यहाँ पर पिवट टेबल पे सिलेक्शन नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब आप इन डिपार्टमेंट का 1 बाय 1 डेटा आप चाहें तो यहाँ से Ctrl+A करके यहाँ से डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी वर्कशीट या वर्कबुक पर पेस्ट करके यहाँ पर सेव एज में आप ओनली वैल्यूज़ रखेंगे। तो इस तरह आप यहाँ से इसको मज़ीद फॉर्मेट करके आप किसी को अकाउंट्स एंड फाइनेंस का डेटा अलग करके सेंड कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको फिर दोबारा काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इस डेटा को यहाँ से फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ से सेव एज में किसी भी लोकेशन पर इसको सेव करा दें। जिस तरह अगर आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप में सेव करा दें। डेस्कटॉप पर पीडीएफ फॉर्मेट में अगर सेव करवाएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स एंड फाइनेंस और सेव एज पीडीएफ करवाएंगे तो ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस का सेपरेट डेटा पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी इंडिविजुअल को इंटरनली इदारे के अंदर या एक्सटर्नली आप सेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आज के वीडियो से आप कुछ सीख पाए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।